नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछले दिन 15 क्वेश्चन एनटीपीसी के कराए थे। आज मैं उसके आगे 15 क्वेश्चन को आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, पूरे एनटीपीसी का मैथ का क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। अब ये रेगुलर नहीं रहेगा। एनटीपीसी का आपको जो है जीके जीएस भी आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसका भी आपको जो है वीडियो लगातार मिला जा रहा है। करंट अफेयर रेगुलर आपको दिया जा रहा है। इतना कुछ आपको दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि सिर्फ इसी का ही एनटीपीसी रेलवे का ही सिर्फ ये नहीं हो गया। आप चाहे तो बिहार एसएससी का भी पोर्शन इसमें पूरा हो गया, क्योंकि जीके पूछता है 50 क्वेश्चन बिहार एसएससी में, मैथ पूछता है 25 क्वेश्चन और साइंस पूछता है 25 क्वेश्चन। मतलब बिहार एसएससी भी आपका जो है इसमें लागू हो गया है। तो समझिए इतना चीज़ आपको लागू होता है। चलिए आगे, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, 0.532 के भिन्न प्रकार के बराबर है। तो 0.5232 क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर रेकरिंग लगाया है। तो रेकरिंग किस पर लगाया है कि 5 के बाद लगा है, 0.5 उसके बाद लगा है रेकरिंग। अगर 5 पर लगाया होता तो हम डायरेक्ट नीचे लिखते क्या, तो 999, तब यहाँ लिखते 532। तो डायरेक्ट रेकरिंग 532 पर लगाया होता तब, लेकिन यहाँ रेकरिंग लगाया है 32 पर, मतलब 5 के आगे वाला पे। तो हम क्या करेंगे कि जितने पर देखिए, जितने पर रेकरिंग लगा है उतना को आप नीचे 9 लिख दें। मतलब 2 पर लगा है तो 2 को 9। और कितना छूटा है शुरुआत में, इधर इधर दिखेगा बायां साइड में कि पॉइंट के बाद और जो रेकरिंग के पहले कितना पर नहीं लगा है, तो उसके मतलब यहाँ पर एक नहीं लगा है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। मान लीजिए कि अगर आप पर 0.5324524 के बाद यहाँ पर रेकलिंग लगा होता, तो यहाँ क्या करते कि 3 रेकलिंग लगा है तो 999 लिखते, और यहाँ पर 3 पर जो है नहीं लगा है तो क्या करते 0 लिखते, 999 ठीक इसी तरह कि इसमें जो है अगर 2 लगा है तो नीचे लिख दिया 99, और एक पर नहीं लगा तो यहाँ 0। ये कितना हो गया 0। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि टोटल आप पहले नंबर लिख दीजिए, कितना है तो 532, और जिस पर नहीं लगा है उसको हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जिस कारण से हमारा आंसर क्या आ जाता है 527 बटा में 990। कितना, 527 बटा में 990। तो इस 49 का आंसर क्या हुआ आपका सेकंड, 527 बटा में 990। अगर ये कटेगा तो इसे आप जरूर काट के छोटा कर सकते हैं, ना कटे तो इतना पर ही चल जाएगा। आंसर देखिएगा ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ, अगर काट कर दिया है तो आपको काटना होगा, नहीं दिया है काट कर तो फिर वो सीधा चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो कहता है कि एक स्कूटर चालक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रहा है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आपको मालूम होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा क्या क्या दिया है, यहाँ स्पीड दे दिया है 50 और यहाँ हमारा टाइम दिया है, तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा। तो टाइम कितना है 2, 1/2 मतलब 2.5, तो मतलब 5/2। अब 5/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 5/2 इंटू इक्वल टू कितना हो गया, तो डी निकालना है। तो यहाँ से काटेंगे 25, 25 25 125 किलोमीटर, जो 125 किलोमीटर जो है इसका आंसर है 51 का। कितना, तो 125 किलोमीटर आंसर है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका 81 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समकोण दिया है, मतलब ये x और ये x इक्वल हो गया, और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका ये h का वैल्यू पूछा है, मतलब हाइपोटेनस पूछा है। ये कर्ण के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका एरिया हमका क्या दिया है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। कितना दे दिया है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछा क्या है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है, तो कर्ण की जो है ना आपको लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए अब इस क्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1 इंटू एक्स मेरा था। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ क्या था हमारा, कि एक ट्रायंगल था, ये हमारा एक्स, ये एक्स और ये हमारा एच दिया हुआ है।
तो हमें एच फाइंड करना है। तो एच एक्स और एक्स था, तो ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया ये आपका हो गया बेस। तो हाइट इंटू बेस इक्वल टू क्या होता है आपका एरिया होता है। कितना दिया है? तो 81 दिया है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 81 इंटू 2 हो गया। कितना हो गया? तो 81 इंटू 2 हो गया। तब इसको हम रह देते हैं। क्यों रह देते हैं? तो देखिएगा कि आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला लगता है राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या लगता है कि आपका दिया हुआ अगर ये और ये और ये, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो एच स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मेरा क्या? तो 2x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला, कितना निकाला? तो 81 इंटू 2 निकाला इक्वल टू एच स्क्वायर दिया है। अब देखिएगा कि ये हमारा 81 क्या होता है? तो स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है। और 2 इंटू 2 किसका होता है? तो 2 का हमारे एक भाग निकाल लेंगे। तो 81 का क्या हो गया हमारा? 9, और इधर से 2 निकल गया तो हो गया 2 इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर? 18। कितना आ गया? 18 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 1 जो है ये 54 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि पहिए का व्यास जो है आपका 88 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके द्वारा 8712 की दूरी तय करने के लिए घूर्णन की संख्या ज्ञात करें। क्या करें? तो घूर्णन की आपको जो है संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे फाइंड करें? चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए पहिया, तो हमारा क्या कहता है यहाँ पे पहिया का व्यास बोला है ना, तो हमारा ये आर क्या हो जाएगा? तो हमारा आर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अगर पहिए का देखिए क्या कह रहा है, तो दूरी दूरता है, तो हम क्या निकालेंगे? 2πr निकालेंगे। यही तो हमारा डिस्टेंस होगा ना, हमारा एरिया नहीं निकालना है ना। एरिया बोलता कि मतलब उसने एक पूरे चक्कर गोल में कितने चक्कर लगाए, एरिया निकालिए पूरे एरिया। लेकिन उसने कहा है कि हमारा जो है परिधि बोल दिया है निकालने का। ठीक है, तो अब क्या करें? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कहाँ निकालने के लिए? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और कितने क्या बोला है? कितने घूर्णन के? तो कितना मतलब कि एक राउंड किया होगा, यहाँ से एक यहाँ राउंड किया होता है एक, फिर क्या होगा? तो 2 3, तो कितना किया है? तो उसने मैंने जो है n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चल जाएगा कितना हुआ है। आगे हम लिखे क्या? तो 8712 क्या है? 8712 कितना दिया है? तो 8712। अब इसको हम क्या करते हैं कि 8712 दिया है, अब डिवाइड करेंगे 2πr से। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, और इंटू आर का वैल्यू कितना है? 44, इक्वल टू कितना हो गया? n। अब ये देखिए मेरा दिया हुआ यहाँ पे 8712 मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर में दिया है। तो क्या करेंगे? 2 जीरो और बढ़ा देंगे ताकि हमारा वो जो है सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसे अगर हम काटें तो काटते हैं इसे। अब हम अगर इसे काटें तो 11 12 से काटेंगे, 7 ऊपर से लगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे हटा देते हैं। अभी 11 से काटते हैं इसको पहले हम। तो 7 बार में, 9 बार में, और फिर 2 से 2 बार में कट के कितना? 7 9 2 00, 00 के बाद में देखेंगे 7 9 2। अब फिर यहाँ से यहाँ 2 बचिए था, यहाँ पर फिर 11 से काटेंगे कितने बार में? 7 बार में, 2 बार में। कितने बार में कट गया? तो 7 2 बार में कट गया। अब नीचे क्या मेरा बचा? तो यहाँ मेरा बचा क्या? तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या बचा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 से इसको काटते हैं, कितने बार में कट जाएगा? तो 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। तो यहाँ कितना आ गया? 9 चक्के 9 सतह 6300, 6300 हो गया ना मेरा। 00 इधर लगा था, 9 सतह 63, 6300 बटा में यहाँ मेरा क्या बचा? तो 2 बचा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6300 कितना बचेगा मेरा? 3150 आएगा। कितना आएगा? तो 3150 उसने जो है चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया है? तो 3150 जो है उसने चक्कर लगाया है। तो ऑप्शन 4 है 63 का, यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है यदि दो संख्याओं का योग जो है आपका 84 दिया है और उसके महत्तम समर्थन मतलब कि एचसीएफ जो और एलसीएम जो है आपका दिया हुआ है 3 और 124, तो दोनों संख्याओं के आपका जो है व्युत्क्रम का योग निकालना है। क्या करना है? दोनों का मतलब उल्टा करके योग निकालना है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या होगा x और कोई एक दूसरा संख्या होगा y। अब इसका जो है हमें क्या करना है? तो 1/x प्लस 1/y निकालना है। तो एक और हम इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा? ऊपर में हमारा x प्लस वाई बटा में एक्स वाई, कितना आ गया? x प्लस वाई बटा में एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर संख्या का जोड़ दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 84 दिया है। कितना दिया है? 84 दिया है। और एक्स वाई मेरा क्या निकल जाएगा?
तो देखिएगा, मान जानते होंगे कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू वाई, मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई ही आपका कहलाता है एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो यहाँ क्या है, एलसीएम मेरा 124 और एच सी एफ कितना है मेरा 3, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आ गया 124 इंटू 3। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 124 इंटू 3 कितना पुट कर दिया, तो 124 इंटू 3। अब इसको जो है हम लोग फाइंड करते हैं, काटते हैं इसको। जब इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 42 हो गया, ये कितना हो गया 62 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये कितना हो गया 31 हो गया। अब फिर कटेगा क्या, 3 से कटेगा, ये कितने बार में 7 बार में, कितने बार में 7 बटा में। तो कितना आ गया आंसर आपका 7 बटा में 31, कितना आ गया 7 बटा में 31। तो ऑप्शन जो आपका 4 है यह सही उत्तर है इसका 66 का 7 बटा में 31, 7 बटा में 31 जो इसका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योगफल जो है वो आपका 80 दिया है, कितना दिया है 80 दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 80 दिया है, और उसका अंतर कितना दिया है तो 8 दिया है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या करना है, तभी दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2x और यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा तो 88 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया 44 आ गया। जब x हमारा 44 आ गया तो y मेरा कितना आ जाएगा, तो y मेरा कितना आ जाएगा, वो y मेरा आ जाएगा आपका कितना यहाँ 44 पुट करेंगे तो 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 36। y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 36। अब पूछा है कि x और y का वैल्यू का आपको अनुपात निकालना है, तो x आया 44 और y आया 36, तो 11 चौके 9 चौके, तो कितना आ गया 11:9। ऑप्शन 4 जो है 69 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य से का लाभ बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या कहा है इसने, कहा है इसने कि एसपी के 40% और सीपी के 35% के बराबर है। तो एसपी बटा में सीपी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 35 बटा में 40, तो 7 बटा में ये 8 बटा में कितनी की घाटा हो रही है, तो 1 की घाटा हो रही है, कितने पर हो रहा है तो 1/8 पर हो रहा है, तो 1/8 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा आपका 12.5, मतलब 12.5 का आपको जो है हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, तो 12.5% का आपको जो है हानि हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको कि एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा कि बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करता है, तो कुत्ते को पकड़ने के लिए उस पर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ये बात होता है क्या कि देखिए कि इसने जो कहा कि 24 किलोमीटर ये भी ऐसे दौड़ रहा है और 10 किलोमीटर के आवर से ये भी दौड़ रहा है, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ता है तो क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस गिना जाता है, क्या गिना जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ेगा, मान लीजिए 24 दौड़ा, ये 10 के विपरीत दौड़ा है, जब दोनों विपरीत दौड़ेगा, जब दोनों विपरीत दौड़ेगा तो क्या होगा, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये दोनों क्या विपरीत दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है सेम डायरेक्शन में गया है, तो जब हमारा क्या होगा स्पीड, तो वो कम हो जाता है जितना डिफरेंस हो जाता है। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 24 माइनस 14 इक्वल टू आपका क्या दिया है, तो डिस्टेंस कितना दे दिया है, तो 280 मीटर दे दिया है, कितना मीटर दे दिया है, तो 280 मीटर दे दिया है। अब यहाँ टाइम पूछा है, अब टाइम निकालेंगे तो 280 बटा में 14। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है कि किलोमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो क्या करेंगे इसमें हम कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा हमारा मीटर में, और इधर करेंगे तो ये हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है वो आपका मिनट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मिनट में आ जाएगा। अब 0 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, 2 उसके बाद हो गया आपका 1 मिनट मैंने उल्टा कर दिया था कि अगर मान लीजिए इसने, हाँ इसने क्या कहा कि इसने अगर कहा है कि कितना था तो 14 और इक्वल टू 280 बटा में आपका था कितना, तो यहाँ था टाइम निकालना था, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 बटा में 14, तो यहाँ से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर ना, तो इसको चेंज करेंगे ना, तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 अगर नीचे करते तो ऊपर चला था 60। अब इसको जो है अब मल्टीप्लाई काटते हैं, तो 14 दूनी
दो बार में। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 12/10, मतलब कि 1.2 मिनट में, कितना 1.2 मिनट में जो है वो उसको पकड़ लेगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1/3, 7/6 और 5/9 और 4/27, 8/15 का एलसीएम क्या है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, जब आपको एलसीएम बोले तो ऊपर वाला को आपको एलसीएम लेना है और नीचे वाला का एचसीएफ। और वहीं अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम लेना है। तब वो हम क्या करें, तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7, 5, 4, 8। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 2, 7, 5, 2 और उसके बाद 4, फिर करेंगे 2, 7, 5, 1, 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से 70, 70 दूनी 140, 40 दूनी 100, 280। कितना 280। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 280। और नीचे के एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिएगा जो कॉमन फैक्टर होता है जो सब में कटे तो वो कौन है, 3 है, क्योंकि 3 ही सबसे कम है ना। और 3 देखिए सब में कटता है तो 3 हो जाएगा। क्या गया हमारा आंसर, तो 280/3, कितना 72 का 280/3। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कौन 54 डिग्री का मान जो है आपको रेडियन के बराबर में क्या होता है, इसको फाइंड करना है। आपको जो है रेडियन में निकालना है। जब रेडियन में निकालेंगे तो क्या होता है, रेडियन निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होता है हमारा 180/पाई। क्या होता है 180/पाई। तो R क्या हो जाएगा 180/पाई। आपको डिग्री दिया है ना, तो पाई कहीं दिया, कितना दिया है, तो 54 दिया, कितना, तो 54 डिग्री, तो 54 पाई। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 9 छके 9 20, कितने 20 बार में, और फिर 3 और फिर ये 10, कितना हो गया 10/3 कितना आ गया 10/3। अब ये रेडियन में कहा था ना, तो 1/r होता है, सॉरी 1/r होता है ना, तो सॉरी, तो वो r इक्वल टू क्या हो गया, तो हो गया आपका क्या, तो हो जाएगा आपका 3π/10, कितना 3π/10, 3π/10। ऑप्शन 4 जो है इसका उत्तर है 4, 82 का ऑप्शन 4 जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि 1 से 26 तक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पे होगी। अब देखिए 2 से विभाज्य वाली संख्या ज्ञात करना ना, तो 2 से विभाज्य वाली संख्या ज्ञात करना, वो भी अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में भी लिखना है। तो चलिए नीचे स्टार्ट करते हैं। तो 26 हो गया, पहले 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3। अब ये हो गया हमारा नंबर। अब पूछा क्या है कि संख्या के जो कौन सी संख्या जो है नीचे से, मतलब लास्ट से बोला था ना, तो क्या क्या मैंने लिखा था 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। अब नीचे से बोला है कि 9वां स्थान पे कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ गया हमारा 18 नंबर जो है नीचे से 9वां स्थान पे हो गया। तो ऑप्शन 84 का 4 जो है 18 आंसर, यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हमारा पाई चार्ट दिया है, कहा है इसमें कि आपको जो है फाइंड करना है कि छात्रों द्वारा साइंस में प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। क्या है, साइंस में प्राप्त किए गए औसत अंक प्राप्त करना है। तो किसका है, तो साइंस वाला देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए साइंस का है ना, तो साइंस का यहाँ पे है, इसका आपको औसत निकालना है। तब यहाँ से जोड़ेंगे साइंस को, 6 8 6 14, 14 8 22, 22 8 30, 30 7 37, 370 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 9 9 2 11, 11 5, 11 5 कितना होता है, तो 16, 11 5 16, तो 6 7 1 8 और 3। अब ये कितना है 1 2 3 4 5। अब 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 35 3 6, फिर 7 बार में, फिर 2, कितना हो गया, तो 77.2 आंसर जो इसका सही है, 77.2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में क्या कहा है, इसमें कहा है कि किसी छात्र ने कम से कम 2 विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। क्या बोला है, किसी छात्र ने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं कम से कम 2 विषय में, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से चलल जाए
तो ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या दिया है मुझे, आलिया, जस्टिन, जीवा और हैतल। आलिया, जस्टिन, हीतल और जेवा, क्या है, हैतल, हैतल, हैतल। आलिया यहाँ हो गई, जस्टिन इधर हो गया, उसके बाद जीवा हो गया बगल में, उसके बाद हैतल। मतलब कुबर को नहीं देखना है, कुबर को बिना देखे बताना है। जब कुबर को बिना देखे बताएंगे तो देखिए क्या कहा है कि कौन है जो कम से कम 2 विषयों में सबसे ज़्यादा उन्नतम अंक पाया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 85 के ऊपर जो अंक होता है ये आपका सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इससे जो भी आता है ऊपर ये आपका उत्तम में आता है। अब 85 के ऊपर हम देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि 1 लाया है, जीवा 1 लाया है, जस्टिन की 1 लाया है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 2 लाया है। हेतल कितने लाया है, तो 1 लाया है। आलिया कितना लाई है, 1 लाई है सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा किसने लाया है, तो जतिन ने लाया है 2। किसने लाया है, जतिन ने 2 लाया है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पे है। उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पे है, मतलब कि आपको सबको जोड़ कर बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं। तब इसमें जाते सबसे ज़्यादा अंक किसने लाया है, तो ऑप्शन के साथ अगर देखें तो जीवा, जस्टिन, हेतर और कुबेर। तो आलिया को चेक नहीं करना है, अब इस सब को आपको जोड़ना है। इन सभी को आपको जोड़कर ये बताना है कि मान लीजिए इंग्लिश में जो है मैक्सिमम नंबर 100 है, मैथ में भी 100 है, साइंस में भी 100 है, हिस्ट्री में भी 100 है, ज्योग्राफी में 100 है। तो 500 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है, सेकेंड नंबर पोजीशन पर कौन है, तो इसका आपका आंसर देना है। तो अगर हम जोड़े को बताएं तो अगर मैंने इसे जोड़ा था तो इसमें सबसे ज़्यादा जानते क्या आया था, इसका आया था आपका सेकंड पोजीशन कौन, तो जीवा आया था। कौन आया था, जीवा आया था। जीवा जो है दूसरा नंबर पे है, स्थान पे है। कितने स्थान पे, तो दूसरे नंबर स्थान पे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करना तो एकदम ना भूलें। और साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। इसका PDF भी आपको जो है प्रोवाइड वहाँ करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।